हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 4 से स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में बताऊंगा कि कौन से थियरी के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सम्स के आते हैं, एज वेल एज उसका पूरा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और आपको किस स्ट्रेटेजी से आपकी पढ़ाई करनी होगी। अगर मान लो ये वीडियो आप एक दिन पहले देख रहे हो तो आपको कौन से चैप्टर करने हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है, जिसमें से आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न से। तो आप लोग को पता ही है कि 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर जो है वो होता है, जिसमें आपको 2.5 आवर का टाइम मिलता है, ठीक है। और इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 25 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका वही पैटर्न है, टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं और 5वां क्वेश्चन डुएज डायरेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसमें देखो जनरली क्या होता है, 2-3 तरह की पैटर्न फॉलो की जाती है। 14 मार्क के और में 7-7 मार्क, फिर 14 मार्क के और में 14 मार्क का, फिर 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन। तो जो स्टैट्स है ना उसके अंदर 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट ईयर का पेपर देखें तो उसके पैटर्न के हिसाब से 6 और 8 मार्क के और में 6 और 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बढ़िया तरीके से इस तरह से पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो इस बार मैं आपको बताऊंगा कि 7-7 मार्क के ऑप्शन में 7-7 मार्क भी हो सकता है, 6 के 8 में 6 के 8 में ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन 1 होगा, उसमें थियरी और सम्स है, फिर उसके और में भी थियरी और सम्स है। सारे के सारे चैप्टर्स यानी कि सारे क्वेश्चंस में थियरी के ऑप्शन में सम्स आने ही वाले हैं। मतलब जितना इंपॉर्टेंस आप थियरी को दे रहे हो उतना इंपॉर्टेंस आपको सम्स को भी देना है, क्योंकि दोनों पूछे जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो उसमें थियरी ना आए, सम्स के और में सम्स भी आ जाए, यानी दोनों सम पूछ ले उसके और में थियरी सम्स आ जाए। इस तरह से भी हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि दोनों सम्स और दोनों सम्स भी पूछ ले। इस तरह से भी पूरा पैटर्न फॉलो किया जा सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आप लोग को पता ही है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ना, वो कभी भी स्टैट्स में एमसीक्यूज नहीं आते, वो होते हैं डुएज डायरेक्टेड, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थियरी भी हो सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जो करीबन 12 जितने होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 7 करने होते हैं जो 14 मार्क कवर करते हैं। तो इस तरह से 14 मार्क क्वेश्चन 1 का होता है, क्वेश्चन 2 का 14 मार्क्स, क्वेश्चन 3 का 14 मार्क्स, क्वेश्चन 4 का 14 मार्क्स और क्वेश्चन 5 का 14 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। पहले मैं सारी थियरी कवर करूंगा कि आपको कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी करनी है, जो आएगी ही आएगी, फिक्स है, हर साल पूछी जाती है, इस बार भी वही पूछी जाएगी। और उसके बाद मैं आपको सम्स बताऊंगा कि कौन से आपको सम्स प्रिपेयर करने होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यूनिट नंबर 1 है डिफरेंशिएशन, उसमें आप कर देना मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जो पेज नंबर 1 पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो पेज नंबर 7 पे है, ठीक है, नई टेक्स्ट बुक के हिसाब से। फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप हमारी ऐप में से भी वो पूरा देख सकते हो, पूरा डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, पेज नंबर 41 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, पेज नंबर 59। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पेज नंबर 63। टोटल रिवेन्यू, पेज नंबर 57। मार्जिनल रिवेन्यू, पेज 55। एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, पेज नंबर 57। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, पेज नंबर 45। तो इस तरह से ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में से इतने सारे क्यों क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3 है इंडेक्स नंबर, जिसमें आपको करना होगा व्हाट इज इंडेक्स नंबर एंड इट्स यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पेज 85 पे है। फिर आप करना एक्सप्लेन टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर बार देखने को मिलता है, पेज नंबर 100 है। फिर डिस्कस इंडेक्स नंबर आर द बैरोमीटर्स फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि पेज 87 पॉइंट नंबर 12 में आपको देखने को मिल जाएगा, पेज 87 पे। देन आफ्टर नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो टाइम सीरीज, तो टाइम सीरीज में व्हाट इज टाइम सीरीज एंड इट्स यूटिलिटी, पेज नंबर 140 है। देन नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज, पेज नंबर 141। और तीसरा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, पेज नंबर 154। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि ये सबकी थियरी एज वेल एज सम्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे बात करें तो हमारी बीकॉम सेम 4 की जो बैच है ना, जिसमें हम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन और ऑडिटिंग,
जिसमें हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 2400 के अंदर यानी कि 2399 में टोटल चार सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव क्लासेस दोनों पढ़ाएंगे। और आपके कोई भी तरह के डाउट्स होंगे ना, पर्सनली 1-to-1 हर एक फैकल्टी आपके डाउट सॉल्व करेगा। टोटल 3 फैकल्टी की हमारी टीम है जो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कोर्स परचेस करने में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी आपके डाउट्स है वो सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो अब मैं बताऊंगा आपको सम्स। अगर आप इतने सम कर लेते हो ना तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है, इस तरह के आईएमपी क्वेश्चंस है ना, वो यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपका ही फायदा है, क्योंकि बीकॉम सेम 6 तक हम लोग आपको इसी तरह से आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करते जाएंगे, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो यूनिट नंबर 1 में डिफरेंशिएशन की बात करें तो सम नंबर 1, 3, 5 कर लेना, पेज 2 पे है। फिर सम नंबर 8, I, 9, 14, सम नंबर 25, 26, 28, 29 का 1 और 33 और 32 का 2 और 4 फिर पेज 30 पे है वो। फिर सम नंबर 34, 37, 38, 39, 40, 41 पेज 32 पे है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप किए। देन आफ्टर यूनिट नंबर 2 में आपको करना होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको सम नंबर 12, 15, 16 पेज नंबर 73 पे है। सम नंबर 22, 23, 24, 27, 29, सम नंबर 35, 37, 38, 39, 40 और सम नंबर 45, 46, 49 और सम नंबर 52, 53, 66 का सी। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इस चैप्टर में से ना अलग अलग तरह के सम्स पूछे जाते हैं, अलग अलग मेथड्स के सम होते हैं। तो ये सारे तो आपको करने ही है। आपको मैं बता दूं कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर दिए, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3 इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में आपका आता है 18, 20, 25, 26, 34, 37, 48 का बी, डी, ई और एफ। और ये टोटल पेज नंबर भी यहाँ पे देके रखे हैं 127, 129, 131 और 135। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए यूनिट नंबर 3 से। ये सारे भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और टाइम सीरीज से तो बहुत ही कम क्वेश्चन है। पेज नंबर सम नंबर 14, 16, 19, 22, 27, 29 और 32 का ए। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो आप आखिरी दिन पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी रही होगी। तो टाइम सीरीज वाला चैप्टर तो आप अच्छे से करना ही, साथ साथ में इंडेक्स नंबर कर देना, क्योंकि आप ये वाला चैप्टर करोगे ना तो आपके 14 मार्क्स आसानी से कवर हो जाएंगे और इसमें नंबर ऑफ मेथड्स भी कम है। एज वेल एज टाइम सीरीज वाला चैप्टर भी आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा ही होगा 12th और 11th में, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज वाला। तो यहाँ पे भी आप आसानी से 14 मार्क्स कवर कर सकते हो। तो 14 और 14 28 मार्क्स हो जाएंगे और आगे यूएस डायरेक्टेड वाले छोटे क्वेश्चंस कर लोगे तो वहां पे भी आप अच्छे खासे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो अच्छे से कर लेना, यानी कि यूनिट 3 और यूनिट 4। तो आपका पूरा मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं उसकी थियरी और उसके सम्स अच्छे से कर लेना तो आप आसानी से पास तो हो ही जाओगे। और जो बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे हैं वो चारों 4 यूनिट करना अच्छे से, और साथ साथ में यूएस डायरेक्टर के लिए छोटे क्वेश्चंस और छोटे सम्स भी कर लेना। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पेपर पैटर्न, ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो आपको बड़ी यूजफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।